हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 का आया हुआ स्टैटिक जीके यानी जीके का पेपर है। तो इस पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अरावली भारत की एक देश का नाम है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग है, भारत के नियंत्रक आयोग और मालिका परीक्षक ये भी है, भारतीय निर्वाचन आयोग ये भी है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1784 में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। तो केरल में मनाया जाता है ओणम। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, किस कोशिकांग में आरएनए होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो ऑप्शन के अनुसार दिए गए ऑप्शन में से है आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र है? तो ये होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देनदारियां। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वह व्यापार रणनीति कौन सी है जिसे भारत ने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था? तो ये थी अंतर केंद्रित व्यापार रणनीति। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, रबड़ रबर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? तो ये केरल में भी उगाई जाती है, मेघालय में भी है, तमिलनाडु में भी है, लेकिन पंजाब में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो ये होती है केरल में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जेम्स चॉड जेम्स चैडविक 1932 में की गई किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये थे न्यूट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये डेविड डेविडियर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, एक इन पहला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने करने का मनोवैज्ञानिक विकार है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, एनरोक्सिया नोवाज। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये चेटी चंड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास का लक्ष्य क्या था? तो ये था 4.5%। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1887 में वर्पल रोड राइट विलम्बडन है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व की पहचान कीजिए। तो यानी 17 नंबर पे नहीं, 11 नंबर पे। तो ये है सोडियम। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट को राजा कौन सा था? तो ये था कृष्ण तृतीया। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ लिखी थी? तो ये लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक नर्तिका थी? तो ये थी भरतनाट्यम की।
तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित करना है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। तो मांसाहारी, ये द्वितीय व तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक, ये है हरे पौधे। अपघटक, ये है जीवाणु। सहकारी, ये है प्राथमिक उपभोक्ता। इस हिसाब से 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के गायक हैं? तो ये एम बालमुरली कृष्णम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? तो ये की गई थी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, के माध्यम से। अगला, वही स्तंभ दो को स्तंभ एक को स्तंभ 2 से मिलान करना है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, उनके स्मारक है। तो महाराष्ट्र में है एलिफेंटा गुफाएं, दिल्ली में है जमाली कमाली मस्जिद, और राजस्थान में है हवा महल, और गुजरात में लक्ष्मी विलास महल। इसे आपसे ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। एक का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। अगला, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये लिखी थी हर्षचरित्र। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संत ने भारतीय यूनानी राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ये किया था नागसेन ने। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए एक वर्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ सटाए 4 सिंह बने हुए हैं। तो ये कथन सही है पहला। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसमें घाटी के आकार के कमल को उठाया गया है। तो ये कथन भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? तो ये करता है पोषण समर्थन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो ये की थी 1982 में, यानी 1982 में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने पहला अंडर 18 हॉकी का खिताब जीता था? तो ये जीता था हरियाणा ने। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सैटेलाइट बंदरगाह हैं? तो ये है नाहवा, शेरवा और हल्दिया बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये किया जाता है युद्ध के समय और बाह्य आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो ये थे पटियाला घराने से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को अदृश्य दुनिया की खोज के लिए घर में बने सुदर्शी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसने किया, जिसके जिसके लिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञानी ने माइक्रोबायोलॉजिकल का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंटोनी वेन ल्यूकेमॉन को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिसेज फनी बॉन्स पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो यह ट्विंकल खन्ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में यदि एमपीसी 0.0 है तो
एमपीसी का संभावित मान क्या होगा? तो ये होगा 0.04। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो चांदी है, एल्यूमिनियम भी है, सोना भी है, लेकिन सल्फर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना जावेरी एक किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये मणिपुरी की। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवार को निम्नलिखित में से किस उदित मूर्तिकला से सजाया गया है? तो ये सजाया गया है निम्न उद्गत यानी बेस रिलीफ से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा के अपघटन के दौरान होती है? तो ये होती है आर्द्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गुजरात। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? तो ये होता है 5%। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ यानी भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था सन 1935 में। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, भारत ने 2022 में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता था? तो ये कांस्य पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी राज्यों को मुआवजे विधेयक वर्ष पारित किया था? किस वर्ष में पारित किया था? तो ये किया था 2017 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा था? तो ये लिखा था मुल्क राजा आनंद ने। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यानी कण तेज हो जाते हैं, यानी कण तेज चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।